बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर जो फीदर का ऑप्शन है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अक्सर बाज़ औक़ात आपने देखा है कि बहुत सी इमेजेस आप देखते हैं जो कि नीचे से ब्लर होती हैं या साइडों से ब्लर होती हैं, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है उर्दू डिज़ाइनर को इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड इमेज गैलरी से कोई भी इमेज ऐड कर लेनी है। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये है। ये मैंने एक इमेज ले लिया है और इसके अलावा पहले सबसे पहले देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई बैकग्राउंड बनाना है तो मैं, आप देखें, अब इस इमेज को हम देखते हैं कि हम जो है फीदर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस मेरे पास खुल जाते हैं सबसे नीचे। तो यहाँ से सबसे ये वाला ऑप्शन है फीदर। फीदर जब खोलते तो ऊपर एक पट्टी टॉप पे आ जाती है जिसके अंदर फीदर से मुताल्लिक़ ऑप्शन है। राइट साइड से शुरू करते हैं। पहला है इन्वर्ट। इन्वर्ट ये सिलेक्ट हुआ है। इन्वर्ट का क्या होता है कि बीच में से आप किसी भी पॉइंट इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बीच वाला हिस्सा बीच में रहेगा, बाकी जो साइड्स हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगी। ये इन्वर्ट है। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो बाहर से इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इन्वर्ट दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। आप सेंटर के अंदर टेक्स्ट जो मटेरियल है वो रहने दें और साइडों से उसको इन्वर्ट कर लें, मतलब उसको गायब कर दें, या आप बीच में से गायब कर दें और साइडों से रहने दें। बहुत दफ़ा हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये इस तरह के बैकग्राउंड्स बनाने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ से फीदर की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है पोजीशन का। तो मैं इसको ज़रा इसको मैं यहाँ से ज़रा डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं फीदर पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर आपने एक फीदर को सिलेक्ट किया और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप देखें सबसे लेफ्ट साइड पे ये डिलीट का ऑप्शन, आप इसको डिलीट करें तो इमेज नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन फीदर के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब मैं पोजीशन को बता देता हूँ। देखिए, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन का। हम पोजीशन के ऑप्शन को लेते हैं तो जहाँ से हम चाहते हैं फीदर देना वहाँ से इसको फीदर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से। लेकिन अब देखें ये है, अब मैं ये इन्वर्ट फीदर है। अब मैं अगर इसकी लोकेशन चेंज कर दूं, फर्स्ट वाले से इसको इन्वर्ट कर दूं, तो अब देखें आप इसको अब चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको इन्वर्ट किया है मैंने यहाँ पे, और अब मैं पोजीशन को चूज़ करूँगा तब इस पोजीशन को मैं जहाँ जहाँ लेके जाऊँगा वो हिस्सा मेरे सामने विजिबल होगा और बाकी जो है नहीं होगा। अच्छा, फीदर असल में करता क्या है, फीदर जो है जो एजेस होते हैं इसको सॉफ्ट करके बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे अगर इसका ज़्यादा हिस्सा चाहिए या इसको थोड़ा सा और ब्लर करना है साइडों से, तो मैं क्या करूँगा, तो कि मैंने इन्वर्ट सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इसको लोकेशन भी चूज़ किया, तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो साइज़ का। इस साइज़ से मैं इसकी सॉफ्टनेस को और कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो मैं देखें इस तरह से कर सकता हूँ, थोड़ा कम करना है तो मैं इसको इस तरह से कम कर सकता हूँ। तो ये इसकी सॉफ्टनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं या मुख्तलिफ इमेजेस को मर्ज करना पड़ता है तो हम यहाँ पे उस वक्त हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फीदर की चीज़ों को आपस में मिक्सअप करने के लिए। मैं दोबारा साइज़ के ऊपर जाता हूँ तो देखें, एक तरीका है कि आप इसके एजेस को सॉफ्ट कर देते हैं। दूसरे का, अगर आपको एजेस को सॉफ्ट नहीं करना तो आप इसके हार्ड एजेस में भी इसको जो है वो क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह से करके। देखें, अब ये कि एजेस हार्ड होंगे, मतलब जो सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही थी जो कि बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रही थी, अब वो नहीं होगा। अब जो ऊपर वाला है इससे आप इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें ये काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये साइज़ सेलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर मुझे सॉफ्टनेस को लेके आना, तो मैं देखें अब इसको सॉफ्टनेस को यहाँ पे लेके ऐड कर दूँगा इस तरह से करके, और मैं साइज़ को थोड़ा छोटा करते जाऊँगा, फिर यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा दूँगा। तो इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ साइज़ को और सॉफ्टनेस के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी का जो है वो लुक लेके आ सकते हैं। इसी तरह आगे जो फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है, ये है टाइप का। टाइप का मतलब क्या होता है, पहले तो आपके पास इन्वर्ट वाला ऑप्शन और पोजीशन वाला था, अब मैं कहता हूँ टाइप। तो टाइप में सेलेक्ट करूँगा और टाइप सेलेक्ट करने के बाद देखें राइट साइड के ऊपर मुझे 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेफ़्ट, बॉटम, राइट एंड टॉप। लेफ़्ट का मतलब है, अब देखें तमाम ऑप्शन विजिबल हैं। ये जो आंख का निशान नज़र आ रहा है ये विजिबल है। अगर मैं चाहता हूँ कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तमाम ऑप्शन विजिबल है, तो मैं यहाँ पे साइज़ पे जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से इसकी फीदर को बढ़ाता हूँ, सॉफ्टनेस को, तो तमाम चारों एंगल से बढ़ रही है, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, ये इसकी फीदर कम हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी ख़ास पॉइंट से सिर्फ मुझे चाहिए तो मैं दोबारा फीदर में जाऊँगा, और फीदर में जाने के बाद देखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मुझे सॉफ्टनेस जो है ना वो लेफ़्ट साइड से कम नहीं करनी, लेफ़्ट साइड सेट रहेगी। जैसे फ़र्ज़ कर मैं अगर इसको यहाँ पे बैकग्राउंड बना रहा हूँ, अब मुझे लेफ़्ट साइड की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट साइड हार्ड रहनी चाहिए, और जो मेरी टॉप की साइड है ये भी हार्ड रहनी चाहिए। लेकिन मुझे राइट से
मुझे राइट से और मुझे बॉटम से जो है इसकी सॉफ्टनेस चाहिए। तो मैं देखें बॉटम वाला और राइट वाला ऑप्शन इन दोनों को मैं इनेबल रखूँगा, बाकी दो ऑप्शंस को मैंने जो है वो हाइड कर दिया है। तो अब मैं अगर जब साइज से इसकी सॉफ्टनेस बढ़ाता हूँ इस तरह से करके, तो देखेंगे इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। क्लोज कर दें। इसी तरह अगर आपको सिर्फ बॉटम से आपने क्लोज करनी है तो मैं देखिए बॉटम पर क्लिक करूँगा, बॉटम नॉर्मल हो जाएगा और ये वाला सिर्फ राइट वाला रहेगा। तो मैं राइट में जाके इसका साइज़ को और जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, सॉफ्टनेस को और बढ़ा सकता हूँ। जितनी सॉफ्टनेस बढ़ेगी ये उतना यहाँ से लाइट होता जाएगा और बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप होता जाएगा। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड ज़रा सा बना के दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट कर मैं ये इसको सॉफ्ट कर दिया, मैं इसको बॉटम से भी थोड़ा जो सॉफ्ट रखता हूँ, बॉटम से भी रख दिया। मैं इसकी जो साइज़ इसको थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि सही इमेज आए मेरे पास। ये आ गया। अब मैं एक और इमेज लेके आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐड के ऊपर गया, गैलरी पिक्स में गया और यहाँ से मैं एक और इमेज लेके आ जाता हूँ जो कि है ये वाला। फर्स्ट कर मैं कोई बैकग्राउंड बना रहा हूँ तो मैं ये एक इमेज लेके आ गया। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब इस इमेज में मेरे को क्या चाहिए कि इस इमेज में मुझे ना टॉप से फीदर चाहिए ना राइट से चाहिए, मुझे बॉटम से और राइट लेफ़्ट से चाहिए। तो मैं दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं टूल्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं फीदर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो टाइप सेलेक्ट हुई हुई है तो मैं लेफ़्ट को इनेबल कर दूँगा, बॉटम को इनेबल रहने दूँगा, राइट को जो है मैं डिसेबल कर दूँगा और टॉप को भी डिसेबल कर दूँगा। सॉरी, टॉप को डिसेबल किया हुआ है। अब मेरे पास दो फीदर रह गए हैं, बॉटम वाला और राइट वाला, सॉरी लेफ़्ट वाला। तो मैं लेफ़्ट को ठीक है, लेफ़्ट इनेबल है। अब मैं साइज़ के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं कम करता हूँ। तो ये आप इस तरह कम भी कर सकते हैं और इस तरह आप बढ़ा भी सकते हैं। फर्स्ट कर मैं इसको कम किया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसका जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ यूँ। तो आप इस तरह से एक बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपने नीचे कोई तहरीर लिखनी है, कोई हदीस लिखनी है, जो भी आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये फीदर का ऑप्शन है जो कि बहुत ही काम आता है। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ ऐड में जाते हैं, पिक्स में जाते हैं, आप मुख्तलिफ इमेजेस को लेकर आप उसके अंदर फीदर को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत से बैकग्राउंड्स बनाए हैं तो वो आप फीदर के ज़रिए से ही बना सकते हैं। मैं आपको कोई इमेज लेके भी दिखा देता हूँ, लेकिन असल में मेरे पास कोई ऐसी इमेजेस होती नहीं है मेरे मोबाइल में जो कि इंसानों की इमेज हो। तो मैं आपको इसी पे ही दिखा दे। फर्स्ट ये खाना काबा है तो इसकी इमेज ले लेते हैं। तो अब इस इमेज है तो मैं इसको देखें, अगर मैं इसके ऊपर फीदर अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ से फीदर के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से टाइप्स मेरे पास सेलेक्ट, देखें टाइप को चेंज करेंगे तो दोबारा से वो इन्वर्ट वाला आ जाएगा और आप दोबारा टाइप के ऊपर टैप करेंगे तो ये चार ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। अब देखें मैं तमाम ऑप्शंस को इनेबल कर देता हूँ और अब मैं इसके साइज़ के ऊपर जाता हूँ, उसको मैं साइज़ कम ज़्यादा करता हूँ तो देखिए मेरे पास इमेज एक ऐसी आ जाती है। तो मैं इसको जो है ऐसे करके भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ कहीं पे, और मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करूँ ताकि जो खाना काबा है वो विजिबल हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप इस तरह से करके अपने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो बैकग्राउंड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो महफ़िल मिलाद के और नातों के और जैसे भी आप जो सोशल मीडिया पे जो इस्लामिक पोस्ट देखते हैं उसमें ज़्यादातर वो इसी तरह से मिक्सिंग की होती है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और जो मैं इसके जो फीदर में जाके इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसके साइज़ में जाते हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इस तरह से करके। तो आप इस तरह से करके एक बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं और मज़ीद कुछ इसमें से कमी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसके अंदर देखा होगा, समझा होगा कि हम फीदर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।